बताने वाला हूँ बैंक फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड और LIC में इन्वेस्ट करने में कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है और कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट मिलता है और कौन सा आपके लिए सही होगा वो बताने वाला हूँ। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट कौन सा साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको वो दिखा रहा हूँ। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप मैक्सिमम 6.90 इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 5 साल तो 10 साल के अंदर, अगर सीनियर सिटीजन है तो। नहीं तो नॉर्मल आदमी, नॉर्मल मतलब सीनियर सिटीजन जिसका नहीं हुआ है उसको मैक्सिमम 6.10 टू 10 ईयर्स के लिए और 2 to 3 ईयर्स के लिए 6.25 इंटरेस्ट रेट मिलता है। मैं आपको एडवाइस करूँगा वही, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो 2 साल से 3 साल के अंदर कीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 6.25 इंटरेस्ट रेट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और अगर आपको सीनियर सिटीजन है तो आप 5 साल से 10 साल के अंदर कीजिए 6.90 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर फिक्स डिपॉजिट के लिए जाएगा तो आपको मैक्सिमम 7.30 तक मिलेगा 3 साल तक करेगा तो, और 599 डेज के लिए FD फिक्स डिपॉजिट करेगा तो 7% मिलेगा। अगर 700 डेज के लेगा तो 7.25 मिलेगा। मैं वही आपको एडवाइस करूँगा 700 डेज और 800 डेज के लिए करिए 7.30% मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ 0.50% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 800 डेज के लिए आप करेगा तो सीनियर सिटीजन को 7.80% मिलेगा और 599 डेज के लिए करेगा तो 7.50% सीनियर सिटीजन को मिलेगा। अगर नॉर्मल मतलब सीनियर सिटीजन जो भी नहीं है उसके लिए 7% मिलेगा 599 डेज के लिए और 800 डेज के लिए 7.30% मिलेगा। अगर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 साल के एबोव है तो आपको 8.03% मिलेगा और 8.05% मिलेगा। वो यूनियन बैंक का स्पेशल स्कीम चल रहा है। अभी मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिक्स बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना, कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, कौन सा स्कीम आपको ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जानिए आप लोग उसको याद रखिए म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, और बैंक में इन्वेस्ट करने से बैंक का फिक्स डिपॉजिट करने में क्या बेनिफिट है क्या लॉस है, और LIC में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है क्या लॉस है। ये सब कुछ जानने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा इम्पोर्टेंट है बहुत आपके लिए और मेरे लिए, सब कुछ के लिए। आपका पैसा को इन्वेस्ट इसीलिए हम लोग पैसा इन्वेस्ट करता है हम लोग ज़्यादा रिटर्न मिले,
पैसा ज़्यादा सिक्योर हो, ज़्यादा सेफली जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा सेफली रहो, सेफ्टी के साथ पैसा का इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले, मुझे ज़्यादा बेनिफिट भी मिले, ये सब देख के ही हम लोग इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए आप लोग जानिए, बैंक में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, LIC में इन्वेस्ट करना, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो जानिए आप लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में क्या बेनिफिट है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या सब कुछ जानना ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2022 का अभी का म्यूचुअल फंड जो स्कीम है। म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है आपका, वो इस लिस्ट दिखा रहा हूँ। कितना परसेंट आपको 3 साल में और 5 साल के अंदर रिटर्न दे रहा है। ऑल इंडिया में जो बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसका मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये देखने में अच्छा है, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। एक साइड से देखेगा तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट आपको रिटर्न होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है। आपको म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो आपको मार्केट का रिस्क के ऊपर डिपेंड करके आपको बेनिफिट मिलता है, आपका रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी जाने का चांसेस रहता है। लेकिन जनरली म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा तो, स्पेशली SIP करेगा तो कम दिन में शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा लॉस रहने से भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा ही मिलता है। मुझे जितना तजुर्बा है, जितना दिन से मेरा 8-9 साल से 10 साल से मैं म्यूचुअल फंड में लगा हुआ हूँ, म्यूचुअल फंड में मेरा SIP किया हुआ है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 20% 30% के आसपास अभी प्रेजेंट डेट में है। तो एक तरीक़ा से देखिएगा तो अगर आपको रिस्क लेना है, आपका वो पैसा की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, उसका रिटर्न अच्छा ही रहता है। मेरा जितना तजुर्बा है और जितना भी जानकारी हम लोग डेली मार्केट में पूछता हूँ, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उस सबको पूछता हूँ तो अच्छा ही है सबका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। लेकिन उस म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो रहता है, मार्केट का रिस्क। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग एक बार जानकारी लीजिएगा कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, कौन सा कंपनी का कौन सा फंड, क्योंकि बहुत स्कीम होता है, वो स्कीम का ऊपर डिपेंड करके ही आपको फंड को इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, लेकिन बैंक का फिक्स डिपॉजिट में वही अंतर है। बैंक आपको लिख के दे रहा, एक बॉन्ड लिख के देता है, इतना साल के लिए आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक में FD कर रहा है, तो आपको इतना % इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतना दिन के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। वो फिक्स रहता है, इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन और आपका जितना इन्वेस्टमेंट था वो पूरा पैसा आप खो भी सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तो म्यूचुअल फंड और बैंक फिक्स डिपॉजिट में बहुत अंतर है।
और LIC है आपका। LIC में क्या है, LIC भी बैंक का फिक्स डिपॉजिट टाइप ही है, लेकिन LIC और फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड का SIP एंड बैंक का फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बोलेगा तो LIC। जैसे LIC में आपका लामसम, जैसे जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में मंथली SIP करता है, ऐसा ही LIC में भी मंथली और मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपका हिसाब से प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन LIC में आपको एक बॉन्ड में LIC साइन करके देता है, आपको इतना साल जमा करने के बाद इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा और ऐसा बेनिफिट मिलेगा। बैंक में जैसे आपको एक बॉन्ड देता है, इतना साल के बाद इतना पैसा आपको मिलेगा आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो LIC में बेनिफिट वो है, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जैसे आप इनकम टैक्स भरता है तो इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। 1,50,000 तक साल में आप LIC में इन्वेस्ट करेगा तो आपका टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं मान लिया मेरा इनकम 10 लाख है, टैक्स लिमिट है 5 लाख तक, तो मुझे 10 लाख तक मुझे अभी इनकम 5 लाख के ऊपर, 5 लाख तक तो इनकम टैक्स का लिमिट है, तो 5 लाख तक मुझे इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 लाख के ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना है। तो आप LIC में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रहेगा तो आपको 5 लाख तक इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, 3,50,000 तक इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसलिए LIC का इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, आपको टैक्स बचाने के लिए ज़रूरी है, और आपको इनकम टैक्स में तो उससे मिलता ही है, जो आपका एक्सेप्शन साल में 1.5 लाख तक। लेकिन LIC में वो LIC करना इसीलिए ज़रूरी है, आपका 3 साल के बाद आप LIC को सरेंडर भी कर सकता है। जितना पैसा है, जितना जमा हुआ है उसके ऊपर LIC का जो नियम है वो आपको अप्लाई करके आपको पैसा रिटर्न कर देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपका, आप अगर मर गया तो आपका फैमिली का सिक्योरिटी क्या रहेगा। अगर आप मर गया तो पॉलिसी का प्रीमियम पूरा आप दिया नहीं है, लेकिन उसी टाइम में बॉन्ड्स पीरियड के अंदर ही आप मर गया तो फैमिली को पूरा पैसा मिलेगा। बॉन्ड्स में जितना साइन किया हुआ है, LIC जितना पैसा साइन करके दिया हुआ है, मान लिया आपका 10 लाख का LIC का बॉन्ड्स वैल्यू था, तो आपको आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल प्रीमियम दिया 3 लाख, लेकिन उसी बीच में आप मर गया तो आपका फैमिली को उस टाइम में मिलेगा। पॉलिसी में जितना वैल्यू है, बॉन्ड्स वैल्यू है 10 लाख, ये आपको फैमिली को मिलेगा। वो बेनिफिट मिलता है LIC में, इसलिए LIC करना भी ज़रूरी है। लेकिन आपको खुद को सोच करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो आपको इसीलिए मैं LIC, म्यूचुअल फंड, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, ये 3 चीज़ इसीलिए मैं समझाया था। और आपका कैपेसिटी का हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि बिना पैसा का ज़िंदगी चलेगा नहीं। तो और आपका पैसा
का अच्छी तरह मैनेजमेंट करना भी आपको आना पड़ेगा और आप सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप अगर आप मार्केट में रिस्क लेना चाहता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तब म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन पूरा पैसा को आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट मत करो। मैं वही आपको एडवाइस दूंगा। फिर थोड़ा परसेंट म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। मिनिमम 3 साल पकड़ के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। हो सके तो SIP करो, महीना 100 से स्टार्ट होता है मिनिमम। तो आप 1000 करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो। मिनिमम 3 साल आप पकड़ के इन्वेस्टमेंट करो। मिनिमम 3 साल टर्म लेके आप इन्वेस्टमेंट करो, 5 साल 10 साल तक, और तब ज़रूर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में। मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 3 टाइप का फंड होता है: शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड एंड मीडियम टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड में मैं वही बोलूँगा आपको, अगर पैसा आप पैसा अब और हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं है, तो जो ज़्यादा अमीर नहीं है वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट मत कीजिए मेरा हिसाब से। मीडियम टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा रिटर्न मिलने से भी आपका एटलीस्ट जो इन्वेस्ट किया है उसका ऊपर 10% तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं वही बोलूँगा, सब फंड और सब जितना आपका फंड है, जितना पैसा है, सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा देख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उस टाइम, क्योंकि बैंक में आपका मार्केट का कोई रिस्क नहीं है, आपको जितना बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लिखा होगा बैंक बॉन्ड में जो लिखा होगा वो आपको देगा ही देगा। और आपको एनी टाइम बैंक का फिक्स डिपॉजिट को आप इमरजेंसी प्रोविजन होने से आप पैसा को उठा भी सकता है। और LIC में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। LIC में SIP की तरह ही आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5-10 हज़ार आपका जितना कैपेसिटी है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि LIC मतलब लाइव रिस्क है। तो लाइव रिस्क मतलब आपका फैमिली का सिक्योरिटी के लिए, आप मर जाने के बाद आप ना तो कुछ हो गया उसी LIC बो मतलब LIC अब जल्दी मर गया, ना तो कुछ हो गया, उसी के बीच आपका फैमिली का सिक्योरिटी क्या रहेगा? तो उस टाइम में आपका फैमिली को, अब मरने के बाद आपका फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? इसलिए LIC ज़रूरी है। आप मरने के बाद, मान लिया कोई आदमी तो मरना नहीं चाहता है, और मरने के ये तो कोई भी आदमी जिंदा रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा दिन आता है बहुत लोगों का, तो इसीलिए LIC करना भी ज़रूरी है, क्योंकि LIC मीन्स लाइव रिस्क है। लाइव रिस्क को कवर करने के लिए, आपका फैमिली का लाइफ रिस्क को कवर करने के लिए, आपका फ्यूचर का फैमिली रिस्क को कवर करने के लिए, इसीलिए LIC भी ज़रूरी है करना। तो LIC कीजिए आपका कैपेसिटी का वॉइस से, लेकिन आपका ज़िंदगी में जीने के लिए ज़्यादा रिटर्न भी कभी कभी ज़रूरी पड़ता है। तो आप म्यूचुअल फंड, बैंक फिक्स डिपॉजिट
और LIC सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, सब में एक ही जगह में आप पूरा पान को इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कि LIC ये तो लॉन्ग टर्म होता है, 15 साल 10 साल 20 साल के बाद ही आपको पैसा जो भी मिलेगा मिलेगा। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म फंड के लिए, आपका लड़का का पढ़ाई करने के लिए, लड़की का पढ़ाई करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है देख के कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू। इस मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।